नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक नौजवान लड़का जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी मेहनत और इंतजार के बाद भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसकी पत्नी भी उसके साथ घर में रह रही थी। वह भी उसे समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी इंसान है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें भरी पड़ी हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी और कभी कभी तो गुस्सा भी आता कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके ही हिस्से में दे दिए हैं और फिर सब कुछ भूल कर कानों में रुई डालकर सो गए हैं। वह सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता, लेकिन भगवान है कि ना तो उसकी विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उलाहने। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, लेकिन अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो, और चलो हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही। अब भगवान ने उसकी आखिरी इच्छा सुन ही ली। उसे उस रात सपने में भगवान दिखे और बोले, तुम इतने वर्षों से बोल रहे हो, चलो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं उन्हें अलग अलग पर्ची में लिखो और उन सारी पर्चियों की एक गट्ठर बनाकर शहर के मेन चौराहे पर उसे टांग कर आ जाओ। वह लड़का हड़बड़ा कर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए होंगे और उन्होंने उससे यह सारी बातें कही होंगी। फिर उसने सोचा कि सच हो या झूठ, लेकिन आजमाने में हर्ज ही क्या है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी, उनकी एक गठरी बनाई और उसे लेकर चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गट्ठर लिए चले आ रहे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। उसने सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांगने का आदेश दिया। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी हुई थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी उन खूंटियों में टांगी और फिर भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि अब सभी लोग अंदाजे से कोई भी ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की वाली गठरी उठाने के लिए दौड़ पड़े। सबके साथ वह लड़का भी कोई हल्की सी गठरी तलाशने लगा। खूंटियों में टंगी गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से अच्छी तरह परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उनका नतीजा आए तो एक आध दुख घट भी जाए, लेकिन ज्यादा अच्छे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा बड़े हों। इसी उधेड़-बुन में वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पा रहा था कौन सी गठरी चुनी जाए। एक डर उसे यह भी था कि हल्की गठरी ढूंढने के चक्कर में कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। यही सब सोचते सोचते नौजवान ने आखिरकार अपनी ही गठरी उठा ली और वहां से चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। अब धीरे धीरे उसको अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे। दोस्तों, ये हम सबके जीवन की बात है। हम सभी को अपना दुख ज्यादा बड़ा, ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी इंसान है। पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए अगर ये ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा ऐश्वर्य मिल जाता। लेकिन जरा ऐसे लोगों के बारे में भी सोच कर देखिए जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे तो आगे थे, स्वस्थ हैं,
अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, क्या ये भगवान की कम कृपा है? और बाकी सब भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। बस कोशिश करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए।